प्रणाम बच्चों, मैं आप लोगों का क्लास 12th सामान्य हिंदी का पेपर लेके आया हूँ 302 बीके। अगर आप लोगों का पेपर लगा हुआ है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही अत्यंत लाभदायक होने वाली है। अगर आप लोग यह पढ़कर जाते हैं तो आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग सही से अच्छे से करेंगे तो आप लोग पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले निम्न में से प्रथम विद्वान है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। गारसा दत्त तासी और शिव सेंगर जी हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो क्या है? चिंतामणि है इनकी, ठीक है। हम देखेंगे जो कादम्बरी रचना है, ठीक है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी है बाणभट्ट की, ठीक है। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की, ठीक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है ही है, ठीक है। कुटज किसकी है? कुटज देख लेंगे हम। कुटज है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। द्विवेदी जी का, ठीक है। ठीक है। तारापथ ये ऐसे दे दिया गया, ठीक है। तो हम लोग अगला देखेंगे, गा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? ठीक है। तो अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी जो हमारा है ये क्या है? ये एक नाटक है, ठीक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। तो गुनाहों के देवता के उपन्यास के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। कबीर दास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं? ठीक है। तो यह निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं, ठीक है। ठीक है। अगर सगुण पूछेगा, ठीक है, अगर सगुण पूछ लिया है तो सगुण क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएंगे और सूरदास हो जाएंगे। कृष्णाश्रयी कृष्ण मार्गी शाखा से पूछ लिया तो हमारा मीराबाई हो जाएंगे, ठीक है। मीराबाई हो जाएंगी और रसखान हो जाएंगे। निर्गुण वाला तो देख ही रहे हैं आप, कबीरदास हो गया है, ठीक है। मुक्त काव्य धारा का पूछ लेगा तो इसके कौन हो जाएंगे? नानक हो जाएंगे, ठीक है। मुक्त काव्य धारा के नानक हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, नीरजा किसकी रचना है? ठीक है। तो नीरजा किसकी है? सुराश्री महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। आगे देखेंगे, रीतिकाल को किस विद्वान ने कलाकाल कहा था? ठीक है। तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, ठीक है। परिमल के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। हम देखेंगे, दिए आप क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी आकाश के अंतराल में ये पद्यांश गद्यांश हमारा दिया हुआ, ठीक है। तो एक इसका आप लोग, आई होप आप लोग लिखेंगे इसको, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो दिया गया है ये राष्ट्र का स्वरूप से दिया गया, ठीक है। इसके लेखक का क्या नाम है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। पाठ का क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में, ठीक है। तो ये किस पाठ से लिया गया है? हम और हमारा आदर्श से लिया गया, ठीक है। हम और हमारा आदर्श से लिया गया, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? अब्दुल कलाम जी, ठीक है। कलाम जी, ठीक है। हम लोग अगला देखेंगे, ठीक है। तो कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला गे में जो पढ़ा, ठीक है। तो ये पद्यांश दिया गया है, तो ये किस पाठ से लिया गया है? ये पवन दूतिका से लिया गया, ठीक है। किससे लिया गया है? पवन दूतिका से, ठीक है। पवन दूतिका, ठीक है।
इसके लेखक कौन है? हरिऔध जी हैं, ठीक है, हरिऔध। ठीक, आगे देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? तो ये इसी पाठ से लिया गया, ठीक है। तो ये किसने लिया है? तो महादेवी वर्मा ने, ठीक है। किस लेखक कौन है? कवि कौन है इसके? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। अगला देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जीवन परिचय है, ठीक है। अब ये 5वां है जीवन परिचय, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और है अयोध्या सिंह उपाध्याय है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। ये दोनों तो लगभग ही क्वेश्चनों में पूछा जाता है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद का भी पूछा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा उनका, ठीक है। पंचलाइट, ठीक है। तो पंचलाइट दिया गया है, तो पंचलाइट के लेखक कौन है? ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। और ध्रुव यात्रा के कौन है? ध्रुव यात्रा के जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत हैं, ठीक है। कौन है? अमरकांत, ठीक, अमरकांत जी हैं। और लाठी के ये किसके हैं? शिवानी जी हैं, ठीक है, शिवानी, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये मुक्तिबद्ध 7वां है, रश्मि रथी, अवलोकात्मक, त्यागपत्री, श्रवण कुमार, सत्य की जीत। ये अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांशों के में से किसी एक साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। तो किससे लिया गया है? ये संस्कृत भाषायाम से लिया गया, ठीक है। संस्कृत भाषायाम महत्तम से लिया गया, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा है अथैका शकुनी सर्वेशा, ठीक है। इसको किससे लिया गया है? ये जातक कथा से लिया गया, ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ठीक है। तो किससे लिया गया है? ये खा वाला हमारा ये लिया गया है जातक कथा से, ठीक है। और अगला है न चौर्यहारम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी, ठीक है। तो किससे लिया गया है? ये सुभाषी रत्नानी से लिया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा काम ना जानने पर बहाना बनाना, ठीक है। 9 2 11 होना, भाग जाना होता है, आंख दिखाना होता है, क्या होता है? डराना होता है, धमकाना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम अपठित गद्यांश, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसी में से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये भी वही है, वैसे ही करना, ठीक है। इसमें आप लोगों को पढ़ के इसको उत्तर दे देना इसी में से, ठीक है, जो पूछा गया है, और कुछ नहीं करना उसमें। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। तो तुरंग और तरंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? घोड़ा और लहार हो जाएगा। कंगाल और कंकाल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्धन और अस्थिपंजर हो जाएगा, ठीक है। अगला है शब्द का अर्थ लिखना, ठीक है। तो मंगल, इसमें से आप लोगों को एक का लिखना है, तो क्या हो जाएगा? मंगल का क्या हो जाएगा? मंगल का शुभ भी होता है, ठीक है, शुभ होता है। और क्या होता है? ग्रह भी होता है, ठीक, ये हो गया। अगला है, हम एक और बता दे रहे हैं, मित्र का साथी होता है, ठीक है, दोस्त भी होता है, ठीक, दोस्त लिख दीजिए, या फिर सूर्य लिख दीजिए, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान ही पेपर है, ठीक है। आप इसको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। 2 को बताना है केवल, बस। आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद में ये गलत लिखा है, तो आशीर्वाद में बड़ी मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चाचा जी की दशा सोचनी है, ये वाला सही है हमारा। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? यहाँ पे टा की जगह ठा रहेगा। राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है, तो क्या हो जाएगा? पिता भक्ति नहीं होता है, पितृ भक्ति होता है, ठीक है, पितृ भक्ति हो जाएगा। रस छंद अलंकार पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रस दिया गया है, ठीक है,
रस शांत रस पूछ रहा है, हास्य रस पूछ रहा है। इसमें उपमा अलंकार है, संदेह अलंकार है, चौपाई छंद है, सोरठा छंद है, ठीक है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र पे विज्ञापन पे आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर पर नियुक्ति के लिए देना है, कॉलेज हेतु देना है, ठीक है। उस पर उसके बाद अपने फर्जी गांव में राशन कार्ड जो जलापूर्ति हेतु जांच के लिए, ठीक है। उसके बाद नई इसके अपनी भाषा में निबंध लिखना, ठीक है, अपनी भाषा शैली में, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति पे, आतंकवाद पे, बेरोजगारी पे, पर्यावरण पे, जीवन में वृक्षारोपण का महत्व बताना है, क्या क्यों जरूरी है, ठीक है, सभी पर लिखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा पेपर में डिटेल में हल कर रहा हूँ, ठीक है, तो सारे तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी पूछना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। धन्यवाद।